यह कहानी जातक कथा से ली गई है। प्राचीन काल में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके दो पुत्र थे। उसके जेठ पुत्र बहुत ही तेजस्वी था। दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता को मरते ही दोनों भाइयों में वैराग उत्पन्न होने लगी। दोनों भाइयों ने घर गृहस्थी को परित्याग कर दिए और ऋषि प्रव्रज्या के अनुसार प्रशिक्षित होकर गंगा के किनारे दर्पण कुटिया बनाकर रहने लगे। दोनों की कुटिया अलग अलग थी। बड़े भाई की कुटिया गंगा के ऊपर के तरफ था तथा छोटे भाई की कुटिया गंगा के नीचे के तरफ था। दोनों के कुटिया का बीच का काफी फासला था। उन्हीं दिनों गंगा में मणिकंठ नाम का नागों का एक राजा रहता था। वह अपने ब्रह्मचर्य से निकलकर ब्रह्मचारी का रूप बनाकर आसपास के क्षेत्रों में घूमा करता था। वह रोज निकलता और वापस फिर घूम फिर कर अपने महल में चला जाता था। एक दिन वह छोटे तपस्वी के कुटिया पर आया और उन्हें प्रणाम किया। तपस्वी ने आदर सत्कार के साथ उसे ब्रह्मचारी समझकर अपने कुटिया के अंदर बैठाया। दोनों ने आपस में वार्तालाप पूछी और कुछ देर बाद नागराज विदा लेकर वहां से चला गया। दूसरे दिन वह फिर आया, थोड़ी देर बात किया, वार्तालाप किया और चला गया। इस प्रकार दोनों में प्रगाढ़ता बढ़ती गई और रोज रोज उसके पास आने लगा। अब दोनों एक अच्छे मित्र बन गए। इसलिए अब नागराज जाते समय निर्भरता पूर्वक अपने फन निकालकर उससे लिपट जाता। फन उसके ऊपर लहरा देता। इस प्रकार वह अपने इस स्नेह का इजहार करता। तपस्वी को उसके इस रूप से डर लगने लगा। डर के मारे वह खाना पीना भी ढंग से नहीं खा पाता। वह बहुत दुर्बल होने लगा। दुर्बलता के कारण शरीर काला पड़ने लगा। उसकी आंतें सटकर पेट में चिपकने लगा। उसका चेहरा एकदम हुरूप हो गया था। एक दिन टहलता हुआ वह अपने बड़े भाई के पास गया। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का दशा देखकर उससे पूछा, तात तुम इतना दुर्बल क्यों होते जा रहे हो? क्यों कोई रोग लग गया है तुम्हें? तेरे शरीर की दशा बड़ी बुरी हो गई है, क्या कारण है इसका? छोटे भाई ने बताया, तात मेरे पास नागराज ने रोज तपस्वी के रूप में आने लगा। वार्तालाप होने लगी, विश्वास बढ़ने लगा। अब वह रोज आने लगा। अब जाते समय अपने असली रूप में आकर मेरे शरीर से लिपट कर और अपने फन को मेरे सिर के ऊपर लहराने लगता है। मेरा अनिष्ट तो कुछ नहीं करता, किंतु उसके भय से मेरा खाना पीना हराम हो गया है। मैं उसके डर से सूखता जा रहा हूँ। अपने छोटे भाई की यह बात सुनकर उसके बड़े भाई ने पूछा, क्या उसका आना तुम्हें अच्छा लगता है? छोटे भाई ने कहा, नहीं। बड़े भाई ने पूछा, वह जब तुम्हारे पास आता है तो कौन से गहने पहनकर आता है? छोटे भाई ने कहा, मणिरत्न। यह सुन बड़े भाई ने छोटे भाई के कंधों पर हाथ रख कर कहा, मांगना सबको बुरा लगता है। अगली बार जब नागराज तुम्हारे पास आए तो तुम उसके बैठने से पहले ही कहना, कृपया आप अपनी मणि मुझे दे दें। सुनते ही वह तुरंत लौट जाएगा। दूसरे दिन वह जैसे ही दरवाजे पर आए उसे फिर मणि मांगना। तीसरे दिन वह जैसे ही जल से बाहर निकले उसे मणि मांगना। वह मांगने से तंग आकर तेरे पास आना बंद कर देगा, जो आज्ञा। यह कहकर छोटे भाई ने बड़े भाई का अभिवादन किया तथा अपनी कुटिया में वापस चला गया। अगले दिन जैसे ही नागराज उसके पास आया, तपस्वी ने कहा, पहले आप अपनी मणि रत्न मुझे दे दें। यह सुनते ही नागराज वापस लौट गया, कुटिया में बैठा ही नहीं। अगले दिन नागराज जैसे ही द्वार पर आया, तपस्वी ने पुनः बोला, तात कल आप सुनते ही लौट गए थे, आज तो मणिरत्न मुझे दे दें। नागराज आश्रम में प्रवेश किए बगैर ही वहां से लौट गया। तीसरे दिन तपस्वी नदी के किनारे पर खड़ा होकर इंतजार करता रहा। जैसे ही नागराज जल से बाहर निकलने के लिए अपना सर को बाहर किया, तपस्वी ने कहा, तात आज तीसरा दिन है। मैं 3 दिन से आपसे मणिरत्न मांग रहा हूँ, आज तो दे दीजिए। नागराज ने पानी में खड़े खड़े बोला, तात मुझे इस मणिरत्न के प्रभाव से ही मुझे बहुत सारे ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है।
तुमने याचना करने की हद कर दी। तेरी यह याचना मुझे उसी प्रकार लग रही है जैसे कोई युवक पत्थर से तेज की हुई तलवार लेकर किसी को मारने हेतु डराए। तेरा मणि मांगना मुझे दुख देता है। मैं यह मणि तुझे नहीं दे सकता। आज से मैं तुम्हारे आश्रम में नहीं आऊँगा। इतना कहकर नागराज ने जल में डुबकी लगा दी तथा फिर कभी बाहर नहीं आया। एक दिन अपने छोटे भाई का हाल जानने के लिए जेठ तपस्वी ने अपने छोटे भाई की कुटिया में आया। अपने छोटे भाई को स्वस्थ देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, तात तुमने देखा, किसी को भी उसकी प्रिय चीज मांगने पर उसे मांगने वाले के प्रति द्वेष हो जाता है। नागराज 7 रत्नों से परिपूर्ण है। धन की उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके प्रिय वस्तु की भी याचना अप्रिय लगी। कोई भी इंसान मांगने वाले इंसान को पसंद नहीं करता है। कोई भी यह नहीं चाहता है कि उसकी प्रिय वस्तु को उससे कोई मांगे। इसलिए अनचाहे और बुरे लोगों से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन लोगों से उसके प्रिय वस्तु को उससे मांगना शुरू कर दे और वह धीरे धीरे आपसे दूरी बढ़ाना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखे हैं आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।